क्या दोस्तों आप लोगों ने भी अपने लोन के ऊपर मोरेटोरियम लिया हुआ है, तो उस केस में आपके सिविल पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो आज इस वीडियो पे मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, अगर आपने इस बैंकों में से किसी भी एक बैंक से कोई भी लोन लिया हुआ है और उस पर आपने मोरेटोरियम अप्लाई किया है, अगर बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो उस केस में आपके सिविल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अगर आपने ईएमआई मोरेटोरियम डाला हुआ है और वो किसी भी कारण से बैंक उसे रिजेक्ट कर देती है और आपका ईएमआई हो जाता है बाउंस, तो उस केस में 101% जो चांसेस है आपका जो सिविल है वो इम्पैक्ट करेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मैंने सिविल कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैंने उनसे सिर्फ 2 सवाल कल पूछे कि पहला सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि अगर मैं किसी भी बैंक से ईएमआई मोरेटोरियम लेता हूं और उस केस में बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो उस केस में मेरे सिविल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि अगर मैं ईएमआई मोरेटोरियम लेता हूं और बैंक उसे रिजेक्ट कर देती है तो उस केस में मेरे सिविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने बोला सर जो सिविल जो है वो किस तरीके से आपका रिपोर्ट देती है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि बैंक जो है वो सिविल को रिपोर्ट करता है कि इस कस्टमर का पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपका सिविल इम्पैक्ट करता है। और बैंक अगर सिविल को ये अपडेट देता है कि इस कस्टमर का जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम आ रहा है, तो उस केस में सिविल जो है आपका ठीक रहता है। तो अब मान के चलिए कि मैंने ईएमआई मोरेटोरियम लिया, ठीक है, और बैंक उसे रिजेक्ट कर देती है, और जाहिर सी बात है कि बैंक अगर उसे रिजेक्ट कर रही है तो आपका ईएमआई जो है वो बाउंस हो गया, ईसीएस जो है वो बाउंस हो गया, तो उस केस में सिविल को जब वो रिपोर्ट देगी आगे आने वाले कुछ टाइम में, तो वो ये बताएगी कि इस कस्टमर ने ईएमआई मोरेटोरियम लिया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन सिविल पे आपका रिपोर्ट क्या जाएगा कि आपका ईएमआई बाउंस हुआ है, तो उससे आपका सिविल कम होगा। दोस्तों जो सिविल जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, जाहिर सी बात है कि सिविल जो है वो अपने मर्जी से आपका सिविल रिपोर्ट नहीं बनाती है। बैंक जिस बैंक से आपका लोन चल रहा है वो बैंक जो है सिविल को रिपोर्ट देता है कि इस कस्टमर का ये स्टेटस है पेमेंट का, तो उस हिसाब से सिविल आपका जो है क्रेडिट रिपोर्ट एक बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सिविल ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप मोरेटोरियम ले रहे हैं, अगर बैंक उसका एक्सेप्ट कर रहा है तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उससे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो भी आपका ईएमआई जो है वो बाउंस हो जाता है या आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस में आपका सिविल जो है वो 101% जो है इम्पैक्ट करेगा, मतलब वो डिक्रीज़ होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैंने आपको ये बैंक जो बताए, अगर इस बैंक में से किसी भी बैंक में आपका जो है लोन चल रहा है और आपने उस पर मोरेटोरियम लिया हुआ है, तो उस केस में बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर रिजेक्ट कर दिया तो 101% आपका सिविल जो है वो डिक्रीज़ होगा, कम होगा आगे आने वाले टाइम में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सिविल कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे सिनेरियो के बारे में। आप मेरे राइट हैंड साइड में जो कंपनीज देख रहे हैं, इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसका एक ही उपाय है कि दोस्तों आप इनका पेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम कीजिए, चाहे कुछ भी किसी भी सिचुएशन में और किसी भी हाल में हो, क्योंकि आरबीआई से इन सारे फाइनेंसरों को कुछ लेना देना नहीं है। आपका उनका पेमेंट जो है उनको टाइम टू टाइम चाहिए। यहाँ पर काफ़ी कस्टमर का कंप्लेन ये है कि ईएमआई मोरेटोरियम लेने के बाद भी जो है ये ईएमआई डिडक्ट कर रहे हैं और प्लस ईसीएस बाउंस चार्ज लगा रहे हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, घबराना नहीं है। अगर 1-2 महीने का पेमेंट अगर आप नहीं भी देते हैं, बाउंस चार्ज अगर लग भी जाता है, तो आपके सिविल पे कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आगे आने वाले बाकी जो पेमेंट्स है या बाकी बैंक के आपके कोई पेमेंट है तो उसको टाइम टू टाइम कीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये लोग जो है आगे आने वाले टाइम में सिविल को वही रिपोर्ट देंगे कि इन्होंने बाउंस चार्ज नहीं दिया, मतलब पेमेंट नहीं किया, या इतने दिन से इनका पेमेंट जो है वो डिले चलता आ रहा है। तो दोस्तों इन लोगों का जो है पेमेंट कर देने में ही भलाई है, और बाकी आपके ऊपर है आप क्या सोचते हैं। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप अपना सिविल जो है वो चेक करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी ट्रांस यूनियन के वेबसाइट पे, तो मेरे पॉपअप आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री सिविल दिख जाएगा और वहाँ पर सारे हिस्ट्री आपकी दिख जाएगी, आपने आज तक कहाँ कहाँ लोन जो है वो अप्लाई किया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।